गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज है 30 दिसंबर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। सबसे पहले टॉपिक में मेंशन है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेटेड टू जीएस पेपर नंबर 2 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। सो अभी हाल में ही इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि दे आर रेडी टू पायलट रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया है जो रिकॉग्नाइज 8 नेशनल पार्टीज हैं और 57 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि वो आए। उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि हाउ आरवीएम वर्क्स और उनका एक रिटर्न रिप्लाई लिया जाएगा सो दैट हम डोमेस्टिक माइग्रेंट्स जो हैं उनके लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन है उसको यूज कर सकें। सो ब्रीफ में जानते हैं आरवीएम के बारे में, कैसे ये फंक्शन करता है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसको ये एड्रेस करेगा और क्या कंसर्न है। सो अगर वोटर टर्न अराउंड की बात किया जाए जनरल इलेक्शन 2019 में, तो दैट वाज अराउंड 67.4%। दैट वाज अ गुड नंबर, बट इलेक्शन कमीशन ने कंसर्न रेज किए थे कि अराउंड 30 करोड़ सिटीजन्स वर नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट। सो जो वो 30 करोड़ लोग थे वो माइग्रेंट्स थे। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट। अगर 2011 सेंसस की बात किया जाए तो देयर आर अराउंड 43.36 करोड़ माइग्रेंट्स इन इंडिया हु हैव डन इंट्रा स्टेट या फिर इंटर स्टेट माइग्रेशन। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करना, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करना। माइग्रेशन नॉर्मली क्यों किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज नेचुरल डिजास्टर, देयर इज मैरिज, देयर इज बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माइग्रेशन करते हैं जो लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होते हैं। सो whenever the elections are there, they are not able to travel back to their constituency and they are not able to exercise their right to vote. So उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमिटी ऑफ ऑफिसर्स डोमेस्टिक माइग्रेंट सेटअप की थी और उसने 2016 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। एज पर द रिपोर्ट डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए थे जो माइग्रेंट्स हैं उनके वोट को कास्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, अर्ली वोटिंग, पोस्टल बैलेट मैकेनिज्म एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड। लेकिन ये सारे जो सजेशन थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ सेक्रेसी इशूज, वन वोट वन प्रिंसिपल जो इशू था वो था। उसके अलावा देर वॉज अदर इशूज एज वेल। सो उसके बाद एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन रखा गया आरवीएम के बारे में एंड आरवीएम का ही जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है। RBM was developed by Bharat Electronic Limited as well as with Electronic Corporation of India. It is based on currently using EVM technology, that is electronic voting machine. So EVM जो mechanism है उसी को यूज करके रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई गई है। अब बात किया जाए कैसे वर्क करती है, तो नॉर्मली क्या है, जो रिमोट वर्कर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट हो चुके हैं उनको पहले ही रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो उनको एक प्री नोटिफाइड टाइम देंगे। जब वोटर की जो सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब उसे रिमोट वोटिंग के लिए अप्रूव किया जाएगा सो दैट दे कैन विजिट द रिमोट वोटिंग फैसिलिटी एंड दे कैन कास्ट देयर वोट। सो जो बूथ सेटअप किए जाएंगे नियर देयर करंट लोकेशन और जो सिंगल बैलेट यूनिट होगी इट विल बी एबल टू केटर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका क्या मतलब है, जो मशीन होगी उसमें बिल्ड ओवरले डिस्प्ले यूनिट्स होंगी इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ यूजुअल प्रिंटेड पेपर बैलेट डिस्प्ले जिसमें एक डायनामिक बैलेट डिस्प्ले होगा। सो सपोज अगर एक पर्सन है वो किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है तो ही विल बी ऑल्सो एबल टू कास्ट वोट वाई यूजिंग द सिंगल बैलेट यूनिट, और दूसरा पर्सन है जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है ही विल बी ऑल्सो एबल टू कास्ट वोट। सो जो एक बैलेट मशीन है आरवीएम में इट विल बी एबल टू केटर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अप टू 75 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब अगर कंसर्न की बात की जाए तो कंसर्न जो रेज होते हैं, सबसे पहला कंसर्न है कि ईवीएम मशीन के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे कंसर्न पहले ही रेज हो चुके हैं जहां पे बोला गया था कि जो ईवीएम मशीन है उसको टैम्पर्ड किया जा सकता है। सो उसी पर्पज को यूज करके हम रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं। सो इसलिए पहला कंसर्न है। दूसरा कंसर्न जो रेज हुआ है वो है जो माइग्रेंट्स जो वर्ड है ये यूनिफॉर्म और डिफाइंड क्लास नहीं है। सो अगर इलेक्शन कमीशन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स के लिए रिमोट वोटिंग अलाउ करते हैं तो कौन से माइग्रेंट होंगे, कितने प्लेस से वो किसी और प्लेस में माइग्रेट हो चुके होंगे, कहाँ पे वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस नहीं किया है। तीसरा जो कंसर्न रेज होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल
there may be like remote voter self declaration, there will be problem of ensuring secrecy at the remote location. और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है एक कैंपेनिंग में आएगा. कैंपेनिंग में सपोज अगर कोई लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज है, दे हैव सफिशिएंट फंड कि दे कैन प्रमोट आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल्सो, जहां पे रिमोट वोटर्स रह रहे हैं. लेकिन अगर जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, उनको एडवांटेज नहीं मिल पाएगा क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू प्रमोट देमसेल्फ आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जो आरवीएम मैकेनिज्म है उसको यूज करने के लिए जो लॉज और रूल अमेंड होंगे वो सबसे पहले है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड 50, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960. चलिए बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की. इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है वॉइस बायोमेट्रिक्स के बारे में. दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेटेड टू जीएस पेपर नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रीलिम्स. बैंक फ्रॉड्स और फाइनेंशियल फ्रॉड जो है देयर हैज बीन सिग्निफिकेंटली राइज इन द रिसेंट टाइम. अगर आरबीआई की रिपोर्ट की बात किया जाए तो लास्ट 7 ईयर में जो फ्रॉड के केसेस हैं दे हैव कॉस्टेड अराउंड 100 करोड़ इन अ डे. अगर फ्रॉड्स के केसेस की बात किया जाए तो 2021-2022 में देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 23% व्हेन यू विल कंपेयर टू द नेक्स्ट लास्ट ईयर. सो जो बैंक फ्रॉड केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जो मेन रीजंस हैं उनके हैं मोर यूसेज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, यूसेज ऑफ टेलीफोनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा. सो इस प्रॉब्लम जो बैंक फ्रॉड्स हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए इस आर्टिकल में एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वॉइस बायोमेट्रिक्स के बारे में मेंशन किया है. आपने देखा होगा नॉर्मली फोन वगैरह में स्पीच रिकॉग्निशन को यूज करके वर्चुअल असिस्टेंट्स काम करती हैं, फॉर एग्जांपल गूगल, सिरी एक्सेट्रा. सो उसी वॉइस रिकॉग्निशन जो स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके एक वॉइस बायोमेट्रिक्स क्रिएट किया जा सकता है. तो टेक्नोलॉजी आपका एक डिजिटल वॉइस प्रिंट प्रिपेयर करती है जो यूज होता है जो कॉलर है उसकी वॉइस को आइडेंटिफाई करने में. सो विद इन अ सेकेंड जो टेक्नोलॉजी है इट विल बी एबल टू एनालाइज कि जो कॉलर की वॉइस है वो मैच हो रही है या नहीं, और वो सस्पिशियल कॉल को तुरंत मेंशन कर देगी. सो वॉइस जो बायोमेट्रिक्स है उसको यूज करके देयर हैज बीन रिडक्शन ऑफ अबाउट 50% टेलीफोनिक फ्रॉड केसेस इन HSBC बैंक. सो ये जो वॉइस बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है ये नॉन इन्वेसिव है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल डिवाइस. अगर अदर पासवर्ड्स की बात किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक के इंटरनेट बैंकिंग है या मोबाइल बैंकिंग है, आप उसमें पासवर्ड्स यूज करते हैं अराउंड टू अबाउट लाइक अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट जो 81% बैंकिंग फ्रॉड केसेस होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस होते हैं, दैट इज ड्यू टू द वीक पासवर्ड. और ये जो बैंक फ्रॉड्स होते हैं उनकी वजह से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके केसेस बढ़ते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लॉसेस होते हैं. सो देयर इज एक्चुअली मल्टीपल इम्प्लीकेशन व्हेन अ बैंक फ्रॉड और फाइनेंशियल फ्रॉड अकर्स. सो जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके जो बैंकिंग फ्रॉड्स एक्सेट्रा है उनको कम किया जा सकता है. नॉर्मली जो वॉइस बायोमेट्रिक्स है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड, थ्रोट पेन एक्सेट्रा दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज द वॉइस ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो. सो नॉर्मली जो पासवर्ड है वो हैक किए जा सकते हैं, लेकिन वॉइस को जो एक पर्सन की वॉइस है उसको इम्पर्सनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो दे आर नॉट easily able to hack. लेकिन डिसीजन टेक्नोलॉजी तो 100% फुल प्रूफ नहीं है. देयर इज अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यूसेज ऑफ AI, डीप फेक एक्सेट्रा, जिसकी वजह से जो वॉइस सिस्टम है उनको भी टैम्पर किया जा सकता है. नेक्स्ट आर्टिकल की इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है सेंटर अप्रूव्स कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट. दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेटेड टू जीएस पेपर नंबर 2, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एंड प्रीलिम्स. सो अभी हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट. ये जो प्रोजेक्ट है इट एम्स टू फैसिलिटेट drinking water facility in the northern drought hit region of Karnataka by diverting the water from Mahadevi river. ये जो northern drought hit region of Karnataka है, ये जो areas हैं, it is second most arid region after the Rajasthan. So ये जो महादेवी रिवर है उसकी 2 ट्रिब्यूटरी हैं, एक कलसाव और एक बांदुरी. इन दोनों ट्रिब्यूटरी की वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा माल प्रभा रिवर जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रपोज किया गया था 1989 में. गोवा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रही हैं. महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था 2010 में. कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गोवा जो गवर्नमेंट है वो इस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल की पार्टीज हैं. अगर महादेवी रिवर की बात किया जाए तो महादेवी रिवर
वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जिसे गोवा में मांडोवी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्नाटका में भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से स्टार्ट होती है और अरेबियन सी में मर्ज होती है। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।